बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़रात, जिसमें हम बात करते हैं आपके सार्फिन के, खुसूसन ज़रात से, तजारत से और सनत से वाबस्ता तमाम उन लोगों के जो इस मुल्क के बासी हैं, उनकी भलाई के लिए उनकी मतलब जो पॉलिसियाँ होती हैं उनके ऊपर बात करते हैं, उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं। इसके साथ साथ हम किसानों और सबसे बढ़कर कंज्यूमर के जो राय है उसका आगाह करते हैं लोगों को, ताकि हम आगे बढ़ सकें और इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकें। तो बिस्मिल्लाह हम करते हैं जी। हम आगाज़ अपने इस प्रोग्राम का, जो कि बरकतों का महीना है, उसमें ये पहला प्रोग्राम हमारा आ रहा है इसमें। तो ये नेकियों का महीना है, नेकी बांटने का महीना है, और इसमें अल्लाह ताला हमारे और हमारे मुल्क के लिए जो बेहतर हो उसके हम हमें इस काबिल करें कि उसकी अच्छाई और उसकी बेहतरी के लिए काम भी कर सकें, और आने वाले जो नस्लें हैं उनके लिए इस सरसब्ज़ ज़मीन को जो पाइंदा भी है, ताबिंदा भी है, और एक रोशन मुस्तकबिल इसका हक़ है, उसको हम आगे लेके चल सकें। तो जी, प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआ के साथ है कि ये इसी तरह से ही अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल होती रहें, ना सिर्फ कि इस रमज़ान में बल्कि आने वाले तमाम सालों और सदियों तक पाकिस्तान आबाद रहे और इसके लोग जो हैं वो शाद और कामयाब हों। प्रोग्राम में जी सबसे पहले बात करते हैं जो महंगाई का एक सिलसिला आता है, हर दफ़ा रमज़ान में आता है, और उसमें जो सिलसिला रुकता नहीं है शुरू में। तो अभी सिलसिला ये हुआ कि ये हर साल ये होता है, दुनिया में चीज़ें जो हैं वो कम होती हैं, रमज़ान में खुसूसन कीमतें कम कर दी जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी देखा है कि 2 दिन पहले की रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने कहा कि जी सब्ज़ मिर्च, कश्मीर जो इसे हम शिमला मिर्च कहते हैं, उसके रेट्स बहुत ऊपर चले गए हैं, प्याज के रेट बहुत ऊपर चले गए हैं। उसके साथ साथ केले और फलों के, सब्जियों के जो उनसे दाम हैं वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हैं। महंगाई में पिसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है ये गुज़र औक़ात करना। तो हर दफ़ा हम ये बात करते हैं कि हमें कोई प्लानिंग होनी चाहिए, कोई पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, जिसके के थ्रू हम अपने लोगों की जो रमज़ान में उनकी सहर व अफ्तार जो है वो सहल कर सकें, और उनको महंगाई का ये जिन है ये काबू नहीं आता, उसके ऊपर काम कर सकें। तो अब नई गवर्नमेंट भी आ चुकी है, जिस तरह से भी आई है, हमें उससे अब नहीं है, देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन किसान या ज़राअत को छोड़कर मेरे ख़्याल से इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान और ज़राअत लाज़िम व मलज़ूम हैं। उनके बिना मेल के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसान जो हैं वो सबसे बढ़कर हैं। तो इस सिलसिले में एक दो तजावीज़ हैं, आज का प्रोग्राम जो है वो इन तजावीज़ के ऊपर ही हम लेके चलेंगे। एक हमारी जो ज़राअत है वो उस लेवल की नहीं है जो कि दुनिया में है, ये इसमें तो कोई मतलब शक की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन हम कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें 3 बुनियादी जुज़ जिस पे हम बात करते हैं, और हमने भी डेटा भी किया है, उसके ऊपर काम भी किया है। नंबर 1 है जी हमारी सॉइल, या हमारी ज़मीन जो होती है उसकी तैयारी, उसके अंदर जो बुनियादी जुज़ हैं, उसमें जो खादों का इस्तेमाल है, उसके लिए जो उसकी जो कैपेसिटी जिसे हम कहते हैं कि बढ़ाना, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसमें लाइफ स्टॉक के साथ उसको इंटीग्रेट करना, जो कुदरती खादें उनका इस्तेमाल करना, इसके ऊपर मजबूत पॉलिसी आना की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम ये जो कीमियाई खादें हैं ये हम अपनी ज़मीन की, और ख़ुसूसन वो फसलें उगा के, जैसे गन्ना है, मकई है, इन्होंने हमारी ज़राअत में बहुत ज़्यादा, अगर हम ये यूँ कर लें कि ज़मीन की जो सकत है, ज़मीन की जो ताकत है, उसको बुरी तरह मुतासर किया है। तो ये गलत बात नहीं होगी, हमें इसको बड़ा ही बैलेंस करना होगा। जैसे हमारा मज़हब कहता है, हमारा दीन कहता है कि हमें मियाना रवि पे जाना पड़ेगा, उसके मुताबिक उनको स्ट्रेस में नहीं लाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी वजह से ना सिर्फ कि ज़मीन बल्कि बहुत सारी जो हमारे इर्द गिर्द बायोडाइवर्सिटी है वो भी डैमेज हुई है। और इसमें यकीनन आप लोगों को अंदाज़ा है इस चीज़ का। इसके ऊपर मजबूत पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें अब आपको पता है कि जब आपके पास सब्सिडी ख़त्म हो रही है, यूरिया, डीएपी, ये खादें जो सी हैं वो महंगी होंगी, ये इंटरनेशनल प्राइसेस पे होंगी, आपको मज़ीद सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो इसका बुनियादी हल तजवीज़ ये करते हैं हम कि आप कुदरती खादें, या जो कुदरती
तरीके हैं उन खादों के, जिसमें कि कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, बाकी चीज़ें हैं, उनको लेके आएँ। दूसरे नंबर पे आते हैं जी सीड। सीड हम नहीं अपना खुद पैदा कर रहे, जो हम बुनियादी जुज़ है, बुनियादी ज़रूरत है इस चीज़ की, वो हम नहीं लेके आ रहे, और इसको हम बेहतर सीड अगर देंगे तो बहुत बेहतर होगा। और पेस्टिसाइड के ऊपर कंट्रोल करना, क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां ना सिर्फ कि हम दोस्त कीड़े को भी मार देते हैं, बल्कि हम अपने माहौल के ऊपर भी बुरा असर करते हैं, जिस वजह से हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं जी फाइनेंस। फाइनेंस जिसे कहते हैं कि किसानों को कर्ज़े आसान शराइत पर, आसान तरीक़ों पर, इसके ऊपर बहुत मेरे ख़्याल से सोच विचार हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई जो ठोस और सिंपल जिसे कहते हैं कि आसान हल तजवीज़ नहीं किया गया। स्टेट बैंक को इस पर ज़रूर काम करना चाहिए। हमारी तरफ से भी कुछ सिफारिशात हैं, लेकिन किसान अगर चाहते हैं कि वो इन सिफारिशात को आगे पहुंचाना, तो हमारे साथ वो शेयर भी करें। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये मैं कुछ तजावीज़ लेके आए हैं हम इस प्रोग्राम में। मकसद यही है कि आगे बढ़े, अपने मसलों का हल हम खुद ढूंढें, और बेहतर तरीक़ों से आगे मुल्क को लेके जाया जा सके। तो पहले प्रोग्राम में तो ये मैंने कहा, पहले सेगमेंट में आपसे यही दरख्वास्त है कि इस पे मजबूत हमें अब हिकमत अमली, पॉलिसी तरतीब नहीं देनी, बल्कि ग्राउंड पे लेके जाना है। दूसरे नंबर पे जी प्रोग्राम का जो है आते हैं, वो है कि अब हम कैसे इनको एक जगह पे लेके आ सकते हैं। तो अभी एक बहुत मैं लास्ट वीक गया हुआ था लाहौर में, ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ बात हुई। तो क्लस्टर के ऊपर क्लस्टर डेवलपमेंट हमने उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया था। मैंने पहले भी कई दफ़ा जिक्र किया है कि पल्सेस के ऊपर, दालों और चने के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम उनका चला है, और बहुत अच्छा काम भी हुआ है। अब उसको आगे लेके जाना है, आगे बढ़ना है। तो उसकी हम क्या कर रहे हैं कि क्लस्टर डेवलपमेंट, कि जैसा इलाका है, जैसा गांव है, जैसे वहाँ पे मज़ीद उस किस्म की वहाँ पे ना सिर्फ के फसलें उगाई जाएं, बल्कि उनकी वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, उसको एक्सपोर्ट करना, उसके लिहाज से जो डिमांड है उसमें सर्टिफिकेशन है, उसके मुताबिक उनको लेके आना और उनको सपोर्ट करना। इसके ऊपर मेरे ख़्याल से फ़ोकस होना चाहिए। चाइना में जैसे टाओ बाओ है, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम उन्होंने किया। इंडिया में है, थाईलैंड में है। हमें इस किस्म के क्लस्टर्स बनाने होंगे। इसी को देखते हुए, इस प्रोग्राम को देखते हुए हमने एक जब ये पल्सेस का प्रोजेक्ट किया, उसके फ़ौरन बाद हमने एक दो नए इनिशिएटिव लिए, और हमें उसके रिज़ल्ट देने शुरू हो गए। फिर हमें उसकी जो मुश्किलात थी या जो मसाइल थे फार्मर को, उसके बारे में पता चला। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमने एक नया क्लस्टर डेवलप किया है अटक के अंदर। अटक में हम जा रहे हैं, वहाँ पे हमने मूंगफली जिसे कहते हैं, क्योंकि अब वो काफ़ी कैश क्रॉप बन गई है, उसका क्लस्टर डेवलप करना का प्रोग्राम करना शुरू किया है। अब सबसे पहला मसला ये था कि वहाँ पे अच्छा और मयारी बीज, क्योंकि वहाँ पे ओपी होता है, ये लोग उगाते हैं, और उस बीज की फराहमी उसमें अयूब एग्रीकल्चर, इसके अलावा बारी इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जितनी डिमांड होनी चाहिए उतना सीड नहीं मुहैया होता, उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मर्स आ जाते हैं। तो इनके साथ मिल के एक मजबूत हिकमत अमली बना के हमने अपना ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें कि ना सिर्फ हम उनको सीड मल्टीप्लिकेशन करके दे रहे हैं, बल्कि वैल्यू एडिशन, जिसमें कि सोइंग से लेकर और हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट, यानी कि उसकी फसल की तैयारी कैसे करनी है, फसल को संभालना कैसे है, फसल की जो कटाई है वो कैसे करनी है, उसके बाद कटाई के बाद उसको कैसे मैनेज करना है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इसमें शामिल हैं इस प्रोग्राम के अंदर। और पूरा एक क्लस्टर बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मूँगफली की जो काश्त है वो उसके ज़रिए पाकिस्तान में ना सिर्फ कि हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, बल्कि यहाँ की जो कुदरती तरीक़ों से मूँगफली है इसकी दुनिया भर में मांग है। और हमारी जो औसत पैदावार आ रही है वो बाकी मुल्कों के मुकाबले में आधी से भी कम है। तो क्या वजह है कि हमारी पैदावार में कमी है? नंबर वन। नंबर दो, किस तरीके से हम उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी बहुत सारी जो वैल्यू एडिशन है, जैसे पीनट बटर है या पीनट ऑयल है, या इसके और
सैकड़ों इसकी मजबूत किस्म की सैकड़ों इसकी जो हैं वो मसनूआत तैयार की जा सकती हैं। इसका इस्तेमाल है, उसको हम अगर देखे चलें और उसका आपको जैसे हमने देखा है गुज़िश्ता कुछ अरसे से इसकी जो रेजिड्यू होता है, यानी कि इसका जो झाड़ होता है, यानी कि इसकी जो फसल जब जो हम कटाई हो जाती है तो जो इसकी बाद में जो इसकी कह लें कि खाली जो पौधा रह जाते हैं कटाई के बाद, उसको हम क्या करते हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त चारे के तौर पर खलीजी ममालिक में जा रहा है, उसको बड़े तरीके के साथ यूज़ किया जाता है। तो एक मजबूत हिकमत अमली इसमें बनाई गई है और इसमें बहुत अच्छा मेरे ख्याल से इसका रिटर्न है। अब हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपनी पैदावार को बढ़ाएं। उस पैदावार को बढ़ाने के लिए हमने ये काम शुरू किया है। इसके साथ साथ टमाटर की, चिलीज़ की, इनके भी क्लस्टर डेवलप कर सकते हैं। प्लानिंग कमीशन के डॉक्यूमेंट इससे भरे पड़े हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर क्यों काम नहीं हुआ। एक अच्छी बात जो इसमें है कि पोटैटो की जैसे ग्रोथ थी, पोटैटो पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसके ऊपर काम हुआ है, कोल्ड स्टोरेज बने हैं वहाँ पे, बहुत अच्छा काम हुआ है, अच्छा सीड आया है। लेकिन इसी तरह से हमें अब कोशिश करनी चाहिए कि ना सिर्फ इसको बल्कि प्याज, चिलीज़ जिसे हम मिर्चें कहते हैं, उसके अंदर जो नुकसानदेह अवामिल हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, उसके क्लस्टर बनाने हैं और उसको आगे लेके चलना है। तो इस किस्म पे मेरे ख्याल से वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस तरह ACIR जैसे इदारे ये भी भरपूर हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ हमें अच्छे जो हैं वो एक क्लस्टर बेस्ड हमें अपनी प्रोडक्शन पे जाना है, जैसे दालों में हमने किया। इस तरह से मज़ीद इस किस्म के प्रोग्राम जो उनसे हैं वो आगे लेके जा सकते हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हमारा टमाटर के बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है, तो वहाँ पर भी प्लांट लगने चाहिए, प्रोसेसिंग प्लांट होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा काम वहाँ पे हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा से मैं अब प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आता हूँ, जहाँ पर कि हमारे पार्टनर हैं एग्रीटास, उनके साथ मिलकर कॉटेवा ने एक वहाँ पे इनिशिएटिव लिया है जिसमें कि वो ग्रीन केमिस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है ये। मेरे ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मुबारकबाद भी है। और एग्रीटास का जिक्र करूँगा अपने पार्टनर का, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है कि ग्रीन केमिस्ट्री यानी कि वो केमिस्ट्री यानी कि वो पेस्टिसाइड जो कि आपके जो पौधों के लिए नुकसानदेह नहीं हैं, आपकी जो फल आता है, जो सब्जियां हैं उनके और नुकसानदेह नहीं है, और उनका एक दिन पहले एक स्प्रे भी काफ़ी है, मतलब उसके ऊपर भी एतराज़ नहीं हो सकता। तो हमारी एक्सपोर्ट के देखते हुए वो फार्मूले कॉटेवा ने, जो कि इंटरनेशनल अमेरिका और दीगर ममालिक में वो इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, वो पाकिस्तान लेके आए हैं। एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है। उनको भी मेरे ख्याल से इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। इस लिहाज से एक मजबूत उन्होंने प्रोग्राम जो सा शुरू किया है, और उसमें मेज़ यानी कि मकई के लिए, फ़ाल आर्मी वार्म के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, खीरे के लिए, मिर्चों के लिए, टमाटर के लिए। तो उनके प्रोडक्ट्स आए हैं। उन प्रोडक्ट्स को हम किसान मददगार, किसान दुकान और किसान कारोबार के प्लेटफॉर्म से तमाम लोगों तक लेके आएंगे, अपने पार्टनर्स के इन प्रोडक्ट्स को, और उसके तहत जो फसलें उगाई जाएंगी उनको भी मार्केट करना बहुत आसान होगा। तो जो ट्रेसिबिलिटी की हम बात करते हैं, जो रेजिड्यू की बात करते हैं, जो हमारा MRL जो वैल्यूज़ हैं उनके मतलब बात करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके आने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त ये काविश है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वो कामयाब होंगे, और पाकिस्तान का जो किसान है उसको उसकी मेहनत का और उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसका जो बेहतरीन जो उसकी सिला है वो मिलेगा। ये इस किस्म की काविशें हम अपने कॉन्केव एग्री किसान मददगार प्लेटफॉर्म से लेके आते रहेंगे और इनको आप तक पहुंचाएंगे भी। इसके साथ साथ एक नया प्रोजेक्ट और हमारा आ रहा है, उस पर भी इंशाल्लाह आगे बात होगी, जो कि फर्टिलाइज़र पे है। उसके मतलब भी आपको हल बताएंगे कि कैसे आपने अपनी ज़मीन की जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको बढ़ाना है। ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन
आपका एतमाद, आपका भरोसा, इसके साथ साथ आपकी राय, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि आप हैं तो पाकिस्तान है, ज़राअत है तो पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, और ज़राअत ही वो कुंजी है जो कि पाकिस्तान की कामयाबी की ज़ामिन है। इसी के साथ आपसे फिर दुआस करेंगे, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारी फेसबुक, इसके अलावा जो हमारे ट्विटर और लिंक्डइन के ऊपर हैंडल्स हैं उनको लाइक फॉलो करें, पोस्ट हमारी को ज़रूर देखें और उस पर कमेंट्स भी करें, और आप हमारे सवाल भी भेजें। और हमारे सवाल लेने के लिए किसान मददगार की हेल्पलाइन 051 111 किसान, उसके ऊपर आप रब्ता करके अपने सवालात हमसे पूछ सकते हैं। हमें कुछ लोगों ने रब्ता भी किया है। आप अपनी फ़ीडबैक और राय ज़रूर दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपके इस प्रोग्राम को आपके मुताबिक बनाएं, आपके मुताबिक इसको चलाएं, ताकि ये प्रोग्राम आपकी ना सिर्फ राय ले बल्कि आपकी कामयाबी को भी यकीनी बनाए। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।